नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। 17 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। हालांकि आज रिलायंस की थोड़ा प्रेशर है, इस वजह से निफ्टी को पूरा दम नहीं मिल रहा। आज रिलायंस करीब 1% नीचे है। ये वेटेज वाला शेयर है, 1% ऊपर और 1% नीचे जाने से बाजार में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए आज निफ्टी में आप वो स्पीड नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन 21,800 को बचाने में ये कामयाब हो रहा है। दूसरा पॉइंट, आज अगर आप देखेंगे तो विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि अब जो स्पीड चाहिए थी वो नहीं है। अब जो भी होगा वो कवरिंग से ही होगा, और भी होगा कवरिंग से होगा, क्योंकि लॉन्ग नहीं हो रहा, शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है। इंडिया विक्स आप देख रहे होंगे फ्लैट है। तीसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी का, ये 46,000 के स्पॉट ऊपर आके कामकाज कर रहा है। इसमें 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके प्रीमियम्स करीब करीब अभी 100 से 125 पॉइंट के हैं। ये 250 पॉइंट थे कल तक, तो प्रीमियम कम हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर मूवमेंट आएगी तो वो छोटी मूवमेंट आएगी। हो सकता है 46,200 पे भी आके रुक जाए या 300 पे आके रुक जाए। तो इसलिए मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक है, बढ़िया हो रहा है। एचडीएफसी की काफ़ी हेल्प भी मिल रही है, आज करीब 1.5% ऊपर है एचडीएफसी की हेल्प से आज बैंक निफ्टी। लेकिन फिर भी उतना दम नहीं है जितना दम होना चाहिए। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करके थोड़ा आइडिया भी लेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लें अलग अलग स्टॉक्स में। लेकिन उससे पहले अवनी भट्ट की आपको मैं हिट कॉल्स दिखाता हूँ। अवनी भट्ट ने आपको बैक टू बैक बढ़िया कॉल्स दिए हैं। आज सुबह भी उन्होंने हमको आईजीएल दिया था एक शेयर, वो भी उनका बढ़िया चल गया। पहले आपकी उनकी हिट कॉल्स दिखाता हूँ, फिर मैं सोनी से बात करते हैं। मारुति की 10,800 की कॉल आई थी, 200 रुपये के आसपास उन्होंने हमको दिया था। कल वो 320 जाके बंद हुई थी, आज सुबह 350 भी हो गई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके अंदर, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। फिर भी 50% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। आईओसी की कॉल थी, 6 रुपये में दी गई थी, 50% का गेन वहाँ से। आज आईओसी बीपीसीएल चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। इंडस टावर के बारे में जिक्र हुआ था 216 पे, और कल 216 का ब्रेकआउट हुआ। आज 221 हम सुबह देख पा रहे थे, अभी भी शेयर चल रहा है। 3% का गेन वहाँ से आपको हुआ है। इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी को लेकर उनका अपना एक स्टांस था, बैंक निफ्टी को लेकर, वो भी वहाँ से भी आपको 1% मिला है। एस्ट्रल भी उनकी लिस्ट में था, वहाँ से भी आपको 1% मिला है। क्योंकि 1% इंडाइसिस से आपको मिले हैं, इसलिए हमने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को रिपोर्ट कार्ड में डाला। और ये रिपोर्ट कार्ड हर दिन आपको दिखाते हैं, बेहतर तरीके से दिखाते हैं। इससे बेहतरीन रिटर्न या इससे बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड कैसे बना के आपके सामने रखें। तो ये फ़ायदा आपको मिल रहा है शो से जुड़ने का, कनेक्ट होने का, और उम्मीद करते हैं आपको और ट्रेड भी अच्छे से मिल जाएंगे। आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। आगे बढ़े, अब ज़रा सोनी पटनायक से करते हैं बातचीत। सोनी, आज मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का दिख रहा है। मार्केट अपने सरेंडर भी नहीं करना चाहता, जो कल उसने एफर्ट्स लिए हैं, और सामने रेजिस्टेंस है, और लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा फ्यूल की और ज़रूरत है, जो अभी उसके पास नहीं है। तो एक बार आपका टेक चाहिए, निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे बताइएगा। जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो कल भी शॉर्ट कवरिंग था, आज भी शॉर्ट कवरिंग है। यानी कि शॉर्ट स्क्वीज तो हो रहे हैं सिस्टम से, बट एक फ्रेश लॉन्ग्स अभी तक बना नहीं है। हम काफी टाइम से देख रहे थे कि निफ्टी एक स्ट्रगल कर रहा था, 21,800 और 21,500 का एक रेंज था। उसने कल एक वो रेंज को ब्रेकआउट किया है। आज अगर हम देखेंगे एक्सपायरी है, तो शायद बहुत थोड़ा आज मोस्ट लाइकली थोड़ा सा म्यूटेड सेशन रह सकता है। बट इसमें एक एक पॉजिटिव है कि सपोर्ट ऊपर बढ़ते आ रहा है, जो कि 21,500 पे था, अभी आप देखेंगे तो 21,700 और 21,800 पे आके रुका है। सो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए पोजिशनल तौर से। सो 21,800 का इंट्राडे बेसिस पे एक सपोर्ट है। अगर वो भी टूटता है तो 21,700 का आपका पोजिशनल बेस पे अभी सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से जब तक 21,700 होल्ड करता है, आज म्यूटेड हो सकता है, बट कल फ्राइडे वीकली क्लोजिंग आपको 22,000 भी टेस्ट करवा सकता है। सो यहाँ पे एक हल्की सी बाई पोजीशन आप ले सकते हैं निफ्टी में। 21,700 स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाए, 22,000 का टारगेट रखिए। ये रहा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में। वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग ही नजर आ रहा है लास्ट 2 डेज से। बट बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कैश में अगर हम लेवल देखेंगे तो वो है 46,200। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। द मोमेंट 46,200 को क्रॉस करेगा, आपको बैंक निफ्टी वहां से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग नजर आएगा टुवर्ड्स 46,800 47,000। सो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी है बैंक निफ्टी, अभी भी अपने रेंज को ब्रेक किया नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी।
हालांकि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए, बट आप इसको होल्ड कीजिए। एक बार 46,200 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, उसके ऊपर आपको 47,000 का लेवल जरूर मिलेगा। सो मेरे ख्याल से दोनों स्ट्रक्चर अच्छे हैं। थोड़ा सा पेशेंटली, आई थिंक पेशेंटली आप इसको देख सकते हैं वो दोनों इंडाइसेस को। ठीक है, पेशेंस और लेवल्स दो ऐसी चीज़ें जो इस समय आपको बैंक निफ्टी पे रखना होगा। 46,200 पे आके शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में बैंक निफ्टी को अगर 47,000 जाना है या जाना चाहते हो देखते हैं आप, तो कम से कम 42,200 और 42,300 की रेंज पार होनी चाहिए। तब आपको 700 पॉइंट कैसे मिल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बड़ी तेज़ी 47,000 तक अगर जाना है तो 46,200 300 की रेंज पार होनी चाहिए। टिल डेट तक आपको छोटा मोटा पुल बैक आपको मिलता रहेगा, लेकिन इसमें बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट। निफ्टी का व्यू पॉइंट ऑलरेडी वही है जो हमने सुबह आपके सामने शेयर किया था। 21,700 का स्टॉप लॉस लगाओ, 22,000 तक का टारगेट रखो, वॉल्यूम को कम कर दो, और वो अभी भी सोनी ने आपको वही स्टॉप लॉस टारगेट दिया हुआ है। जितना ये 800 के ऊपर रहेगा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी कि ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, और जितना ये 800 के नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि आपका स्टॉप लॉस टूट जाएगा, आपका कट जाएगा। तो इसलिए आपको एक काम करना है, अपनी वॉल्यूम वगैरह को लेवल्स के हिसाब से ज़रूर आप चेक करते रहिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया क्लियर। आते हैं शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे दिखाइए। एफ&ओ में जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है उसमें एक M&M है और दूसरा PI इंडस्ट्रीज़ है। दोनों शेयर्स एक बार आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं। एक 5% और 4% ऊपर है। दोनों शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खासकर PI इंडस्ट्रीज़ मेरे को सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एक बार जरा आप चेक करेंगे सोनी, इन दोनों शेयर्स पे कहीं कोई ट्रेड है क्या, या हाथ से निकल गई M&M और PI इंडस्ट्रीज़? चलिए डिम्पी जी, यहाँ पे पहले हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस बना हुआ है। इनफैक्ट वॉल्यूम भी क्रॉस हुआ है, कल के वॉल्यूम से ज्यादा हो गया है। सो यहाँ पे एक उसका 3600 का रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप रख सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये कल तक एक पोजिशनल ट्रेड के तौर से यहाँ से आना चाहिए ऊपर। सो आप पीआई इंडस्ट्रीज को करंट लेवल पे बाई कीजिए। 3500 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। आप फ्यूचर में 3480 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 3650, उसके ऊपर 3700। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा बट काफी अच्छा है। काफी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छे से आप ला सकते हैं। दूसरी बात रही M&M की। M&M भी हम देख सकते हैं काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस हो रहा है यहाँ पे। M&M हालांकि थोड़ा सा ऑलरेडी मूव कर चुका है, बट यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार आपका 1720 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। मेरे ख्याल से M&M यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर देता है अबव 1760, काफी स्ट्रांगली 1800 की तरफ भी जा सकता है। सो आप यहाँ पे 1720 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 1780 और 1800 का टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन में भी कर सकते हैं। M&M का 1780 कॉल ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। आई थिंक सिमिलर टारगेट और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं एज पर द फ्यूचर लेवल्स। करंट लेवल 2930 के रेंज में चल रहा है, आप इसमें भी बाई कर सकते हैं। और फ्यूचर स्टॉप लॉस के अनुसार आप इसमें स्टॉप मेंटेन कीजिए कॉल ऑप्शन में और बुक कर सकते हैं। ठीक है सोनी, बहुत बढ़िया। आपने दोनों शेयर्स के बारे में हमको रिकमेंडेशन दे दी। M&M के बारे में हमने ये कंडीशन रख दी है आपके सामने। 1800 का टारगेट, 1720 का स्टॉप लॉस है। PI इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा, आप इसको रिग्रेसली फॉलो भी कीजिए। वो ये है कि वॉल्यूम को कम रखिए, शेयर्स का सिलेक्शंस को अच्छा कीजिए। आप खुद से देखेंगे इस तरह के ये चॉपी मार्केट हो सकती है, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट है। आप ये सोचो ना, रेजिस्टेंस को पहले से पता है कि यहाँ आके रुकेगा, वही रुक रहा है मार्केट। ये बात पता है पहले से कि ये सपोर्ट है, वहीं आके रुक रहा है मार्केट, वहाँ से रिकवरी भी दिखा रहा है। इससे ज़्यादा क्लियर आपको मार्केट कैसे बताए कि यहाँ पे मैं रुकूंगा, यहाँ पे मैं चलूँगा, और ये सबके लिए कॉमन हो रहा है, सबकी बात मान रहा है। जो फोरिया होता है ना, वहाँ पे आप समझ नहीं पाते अच्छा ये लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा, तब तो एक भाव होता है, लेकिन अभी एक भाव नहीं है और मार्केट बहुत इंटेलिजेंटली सबको पैसा दे रहा है। और ये मैं बोलूँगा जिनको रेंज का ट्रेड करना आता है उनके लिए गोल्डन डेज चल रहे हैं, जिनको रेंज का ट्रेड करना आता है। PI इंडस्ट्रीज़, M&M दो आपके ट्रेड हो गए। शॉर्ट कवरिंग के सौदे लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला IRCTC, सुबह नोटिस हो रहा था,
आईजीएल, आज अवनी भट्ट की कॉल थी, सुबह हमने भी इसको नोटिस करवाया कि गैस वाले स्टॉक्स चल सकते हैं। एक बार आप चेक कर लेंगे सोनी इन दोनों शेयर्स को, आईआरसीटीसी और आईजीएल। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे आईआरसीटीसी काफी अच्छा लग रहा है, शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छे से हो रही है। 960 पे एक उसका है रेजिस्टेंस, 960 970 के रेंज में, बट मोस्ट लाइकली ये पोजिशनल ट्रेड में क्रॉस कर सकता है। 940 का सपोर्ट है, सो आप यहाँ पे 940 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 980 985 का टारगेट ले सकते हैं फ्यूचर्स में। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आज हमने मॉर्निंग में 970 कॉल ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को दिया था आईआरसीटीसी में। बाय करने का रेंज था 24 से 26 के रेंज में बाय करना था और 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट हमारा 40 का था। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट आई थिंक आप इसमें अभी भी कर सकते हैं, दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं। 970 कॉल ऑप्शन आप 26 ऑन डिक्लाइंस तक बाय कीजिए, 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। ओके ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मिल गया। आईआरसीटीसी का ट्रेड आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और आपको दोनों ही शेयर्स पे एक रिकमेंडेशन मिली है। तो चारों के चारों शेयर्स पे ऑलरेडी आपको सोनी ने रिकमेंडेशन दे दी है। ये ऑप्शंस ट्रेड आपके लिए हमने लिख दिया बकायदा। 970 की कॉल है, 26 रुपये में लेनी है। 40 हमने तेज़ी के 3 सौदे देख लिए। आईआरसीटी की ऑप्शंस का ट्रेड आपको बता दिया था। इसके अलावा आपने जो सौदे देखे उसमें आपने बढ़िया ट्रेड देखे हैं 2-3 और। अब आप जरा मंदी वाले सौदे भी चेक करवा लीजिए, जरा लेके आइए मंदी वाले शेयर्स। मुथूट फाइनेंसिस के नंबर्स इन लाइन थे, सुबह ठीक खुला, 2-4% ऊपर गया लेकिन बाद में चपेट में आ गया। हालांकि इसकी मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि मैं मार्जिन्स चल के आगे चल के थोड़ा ठीक कर लेंगे, गाइडेंस वगैरह ठीक है, लेकिन मार्केट को अभी पनिशमेंट देने के मूड में है, तो 2-2.5% इसको नीचे आई। दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस है, ये भी 1.5% नीचे है। जरा चेक कर लेना सोनी मैम, इन दोनों के अंदर कोई ट्रेड बनता है क्या? जी, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस पे अगर हम देखेंगे तो अभी उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 200 ईए में, ऑन फ्यूचर्स में नजर आ रहा है वो है 1305। सो करंट लेवल से अगर 1340 1345 इस रेंज में अगर फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं 1310 1305 का आप एक टारगेट लगा सकते हैं। ऊपर में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1365 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा टारगेट ना रखिए। मोस्ट लाइकली 1305 1300 के रेंज से ये एक बार बाउंस कर सकता है, सो इसलिए छोटा एक टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। एंड दूसरा जो आपका स्टॉक है एयू बैंक में भी काफी अच्छे से उसने सपोर्ट ब्रेक किया है। सो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो आप इसको सेल कर सकते हैं 590 स्टॉप लॉस के साथ। आप इसको फ्यूचर्स में सेल कीजिए 570 565 टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन मिल गई, दोनों के लेवल्स मिल गए। हम फिर से बता देते हैं जिसके लेवल्स आपको मिल रहे हैं सारे के सारे सौदे जो है रिपोर्ट कार्ड में चले जाते हैं। जिनके लेवल्स नहीं मिल रहे हैं वो सिर्फ डिस्कशन का पार्ट रहते हैं। तो ये सभी के सभी सौदे आप अच्छे से नोट कर लें, हम कोशिश करेंगे कल भी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएँ। और आप इनमें सभी में ट्रेड एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, रिस्क रिवार्ड 1:1 तो बेसिक ही होता है, लेकिन जिसमें 1:2 मिल रहा है उन सौदों को ज़्यादा गंभीरता से देखिए। वॉल्यूम कम कर दीजिए और अच्छे स्टॉक्स को पकड़े जिसमें आपका भी कन्विक्शन हाई होता हो। हम पूछेंगे, गेस्ट बताएंगे, लेकिन आपका कन्विक्शन साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अब एक काम करते हैं, 2 मंदी के सौदों के बाद जरा सोनी पटनायक से उनके ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के शेयर जो रह गए हैं वो भी पता कर लेंगे। सोनी, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स। जी, मेरा पहला कॉल यहाँ पे है गुजरात गैस में। गुजरात गैस में आज काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत ही हाई है। यानी कि स्टॉक जो अभी तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा था इन कंपैरिजन टू द पीयर्स, यहाँ से काफी मजबूत लग रहा है और एक पोजिशनल बेसिस पे भी आप इसको ले सकते हैं, आप इंट्राडे में भी रख सकते हैं। सो गुजरात गैस का एक पोजिशनल पे अगर मैं देखूं तो व्यू बनता है 630 को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सेफ बेट रहेगा 600 कॉल ऑप्शन लेने की। आप 600 कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 12 से 13 रुपए के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। और आप इसमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करें वो है 6 रुपए का एंड टारगेट रहेगा 20 से 25। सो गुजरात गैस काफी पॉजिटिव लग रहा है। सपोर्ट भी मल्टीपल है, 570 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, 565 पे भी काफी अच्छे सपोर्ट है। पुट राइटिंग अग्रेसिवली हो रही है, सो यहाँ से एक इसलिए पॉजिटिव व्यू बन रहा है।
सो ये रहा पहला। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी आज हमने लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखे हैं। इनफैक्ट टेक्निकल भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आके देखने को मिल रहा है इस चार्ट्स पे। सो काफी अच्छा लग रहा है कोल इंडिया। यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे हम देखेंगे तो डेफिनेटली 500 को टेस्ट कर सकता है, बट एक शॉर्ट टर्म व्यू से आप इसको अगर लेना है तो आप इसमें भी ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं। वो है 480 कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं। 10 से 9 रुपए के बीच में आप बाई कीजिए। स्टॉप लॉस 6 रुपए का लगाए एंड टारगेट है 17 रुपए। सो कोल इंडिया और गुजरात गैस दोनों आज बाई पिक्स रहेंगे। ठीक है, कोल इंडिया ऑलरेडी सुबह काफ़ी अच्छा चल रहा था। अगर आपको इसमें सीधा सीधा नहीं आना है, 2% शेयर ऊपर है, तो आप ऑप्शंस के ज़रिए भी आ सकते हैं। 480 की स्ट्राइक की कॉल हमने आपके लिए लिख दी है। 9 से 10 रुपये में आपको मिलेगी। 17 रुपये आपका टारगेट है, 6 रुपये आपका स्टॉप लॉस है। तो कोल इंडिया एक बेहतर ट्रेड हो सकता है। एक बार दूसरा ट्रेड दिखाना सोनी का, जो इस पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा हुआ है, थोड़ा उसको भी आप क्लियरली वॉच कर लो। अलग अलग ट्रेड है। हाँ, गुजरात गैस, इसकी भी कॉल है, 600 की स्ट्राइक है, 12 से 13 रुपये में पकड़नी है, 20 से 25 रुपये का टारगेट है, 6 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड करेंगे, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ठीक है। मार्केट थोड़ी चर्निंग कर रहा है इंडाइसिस के अंदर। आप जहाँ पे स्टॉक्स में दम है, सीधा नहीं आना चाहते, आप ऑप्शंस के ज़रिए आइए, पैसे भी कम लगेंगे, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 12 रुपये में 8 रुपये आप आएंगे और 4 रुपये जाएंगे, तो रिस्क हो गया 1:2 का। ठीक, तो इस तरह से आप ऑप्शंस का ट्रेड का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, सोनी, एक दो शेयर आप चेक कर लोगे। वैसे मैं अनवाइंडिंग के शेयर्स पता करना चाह रहा था, लेकिन आपको मैं 2 शेयर सिर्फ पता करता हूँ। HDFC में कितना दम है, रिलायंस में कितनी वीकनेस है, दोनों शेयर एक बार स्क्रीन पे एक साथ दिखाना। HDFC में कितना दम है और रिलायंस में कितनी वीकनेस है, क्योंकि ये दोनों शेयर्स अब जो करेंगे ना, बाजार वैसा ही जाएगा। HDFC में कितना दम और रिलायंस में कितनी वीकनेस, एक साथ दिखाओ दोनों शेयर्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जस्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कोल इंडिया का जो मैंने अभी सजेस्ट किया है, वो सेम कॉल ऑप्शन हमने आज अपने जेम क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, सेम लेवल्स और टारगेट में। सो एक डिस्क्लेमर बस वहां पे ऐड करना चाहूंगी। कमिंग टू द HDFC बैंक, यहाँ पे HDFC बैंक में मेरे ख्याल से अभी थोड़ा रिवर्सल स्टार्ट हो रहा है। 1380 का उसका एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है 1380। आज क्लोजिंग भी मेरे ख्याल से 1420 के पास रहेगा। पोजिशनल बेसिस पे HDFC बैंक यहाँ से एक व्यू के साथ आप ले सकते हैं कि 1460 टू 1500 का लेवल टेस्ट कर सकता है, बट ये पोजिशनल रहेगा। आप इसको T+1 या फिर BTST तौर से मत लीजिए, आप इसको पोजिशनल रखिए। 1380 स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा सपोर्ट है। बाउंस करना चाहिए टुवर्ड्स 1500, बट ये एक पोजिशनल प्लेस रहेगा। और रिलायंस की अगर हम बात करेंगे तो रिलायंस आज 1% डाउन है, बट रिलायंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये भी पोजिशनल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। 2900 2850 में मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ है। सो रिलायंस आपको यहाँ पे जितना डिप नजर आता है ना, आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कीजिए, बाई कीजिए। 2850 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिलायंस का एक पोजिशनल टारगेट बनेगा 3050 और 3100, ये डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और दोनों स्टॉक आप कैश में भी लेके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जैसे कि हमने मेंशन किया है, और इसको पोजिशनल प्ले पे आप इसको होल्ड कीजिए, दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो। बहुत बढ़िया, आपका कन्विक्शन हाई है काफ़ी, और इन दोनों शेयर्स की काफ़ी वेटेज है, इंपॉर्टेंस है सिस्टम के अंदर। एक चल रहा है, एक डेज लो पे है, लेकिन दोनों पे आपका कन्विक्शन हाई है। दोनों पे आपने कहा कि खरीदारी कर लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक्यूमुलेट करने का समय है, और उसकी गिरावट रुक रही है HDFC बैंक की। दोनों खड़े हो गए तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पे अब आके कामकाज कर रहा है, 4680 का लेवल है। निफ्टी थोड़ा स्लो है बिकॉज ऑफ रिलायंस आज, बट 30 पॉइंट्स ये भी ऊपर आ गया है। थोड़ी देर पहले लाल निशान में थे, तो ये रेंज का स्टॉप लॉस ऊपर नीचे काफ़ी ज़ोर से कर रहा है। आप थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड्स के बारे में, और ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम आप देख सकते हैं। नमस्कार।